हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में वाच्य परिवर्तन को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वाच्य परिवर्तन को, जो कि यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और संस्कृत व्याकरण में वाच्य परिवर्तन से आपको एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर के। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 2 नंबर कहीं आपसे छूटे ना, इसलिए इस क्लास को पूरा देखिए। और मेरी पूरी गारंटी है कि आप यदि इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो आप वाच्य परिवर्तन करना कभी नहीं भूलेंगे और बड़े आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग वाच्य परिवर्तन को सीखते हैं। चलिए, वाच्य क्या है? तो वाच्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा कि वाच्य क्या है। वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, मतलब किसी भी बात को कैसे आप कह रहे हैं। जैसे हम अंग्रेजी में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, उसी तरह से संस्कृत में आपका वाच्य होता है। और वाच्य मतलब वही है कि वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है? कर्तृवाच्य। पहला क्या है? कर्तृवाच्य। दूसरा आपका कर्मवाच्य और तीसरा आपका भाववाच्य है। तो वाच्य के कितने प्रकार? तो आपके एग्जाम में यदि पूछे कि वाच्य के कितने प्रकार हैं तो 3 प्रकार बताइएगा। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है आपका कर्मवाच्य और तीसरा आपका है भाववाच्य। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। अब देखिए, हमारा जो कर्तृवाच्य है, ठीक। अब कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसकी परिभाषा अच्छे से ध्यान ले लीजिएगा कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और कर्तृवाच्य के वाक्यों में देखिएगा कि कर्ता क्या होता है? प्रधान होता है। और इसमें मुख्य नियम क्या है? तो मुख्य नियम ये है कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अर्थात चाहे जो भी हो, जिसमें जो प्रधान होगा, चाहे कर्तृवाच्य हो, चाहे कर्मवाच्य हो, चाहे भाववाच्य हो, जो प्रधान होगा उसमें हमेशा प्रथमा लगेगी। क्या लगेगी? प्रथमा लगेगी। तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। क्या होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है। अर्थात ये एक सामान्य वाक्य होता है। जैसा आप सामान्य सा अनुवाद संस्कृत में पढ़ते हैं उसी तरह से ये कर्तृवाच्य होता है। तो आइए देखते हैं क्या है। अब देखिए, आपका है, हमने लिखा है कर्ता, कर्म और क्रिया। ये 3 हमने लिखा है। देखिए, सीता गृहं गच्छति। सीता गृहं गच्छति। अहम रामायणम पठामि। अहम रामायणम पठामि। तो देखिए यहाँ पर क्या है? सीता प्रथम पुरुष और एक वचन की है। किसकी है? प्रथम पुरुष एक वचन की ना। तो जब ये प्रथम पुरुष एक वचन की है तो इसके अनुसार आपका ये क्रिया प्रयोग हुआ है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन, अर्थात सीता के अनुसार ये क्रिया प्रयोग हुई है। ठीक। अब जैसे देखिए, अहम रामायणम पठामि। अब देखिए, ये उत्तम पुरुष एक वचन का है। ठीक। और ये पठामि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत। अब पठामि ना, तो जैसे अहम है उसी के अनुसार से ये भी हुआ है। अर्थात इसमें जो होगा कर्ता प्रथम पुरुष का होगा। ठीक। और उसके बाद कर्म में देखिए, गृहम, रामायणम, ये कौन सा है? ये प्रथम पुरुष। और क्रम, ये जो कर्म है, कर्म आपका द्वितीया विभक्ति का है। ये प्रथमा विभक्ति का है और ये द्वितीया विभक्ति का है। और जो क्रिया है हमने यूज किया है इसमें, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग किया गया है। कर्ता जिस पुरुष और वचन का है
ये क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का हमने प्रयोग किया है, ये कर्तृवाच्य में आपका होता है। तो देखिए हमने लिखा है कि उपर्युक्त दोनों वाक्यों के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। ये हमने सामान्य सा नियम आपको बता दिया है। अब देखिए कर्तृवाच्य तो आपका हो गया, अब हम आते हैं कर्मवाच्य पर। तो पहले हम क्या करेंगे, सामान्य से नियमों को जान लेंगे। तो सामान्य नियमों को जब जान लेंगे उसके बाद हम आपको बदलना सिखाएंगे। अब देखिए आपका आता है दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, अब देखिए बात से ही आपको पता चल रहा है, इसमें लिखा है कर्मवाच्य, वहां पर देखिए क्या लिखा था, कर्तृवाच्य। अब जब देखिए कर्तृवाच्य था तो उसमें कौन प्रधान था, कर्ता प्रधान था। अब यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य है, क्या है, कर्मवाच्य है। तो अब कर्म की बात कर रहा है तो इसमें कौन प्रधान होगा, कर्म प्रधान होगा। तो बस ऐसे ही आपको समझ लेना है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। और दोस्तों मैंने देखिए आपको बताया भी है कि जिसमें जो प्रधान होगा उसमें वो प्रथमा विभक्ति में होगी। किसमें होगी, प्रथमा विभक्ति में होगी। अब जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान था तो वो प्रथमा विभक्ति में था। अब कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है तो ये किस में होगी, ये भी प्रथमा में होगी। आइए इसके नियम को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। तो देखिए हमने क्या बताया था, कर्ता में, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति था। अब यहाँ पर कर्मवाच्य है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और कर्ता में क्या होगा, तृतीया विभक्ति लगेगी। क्या लगेगी, तृतीया विभक्ति लगेगी। तो इसमें कर्म में प्रथमा और कर्ता में तृतीया विभक्ति लगेगी। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्म के अनुसार होता है। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार होता है। अब आइए देखते हैं हम इसको थोड़ा सा। अब देखिए बालकेन पुस्तकः पठ्यते न। अब इसमें बालक का तृतीया क्या होता है, बालकेन होता है। क्या होता है, बालकेन होता है। ठीक, और जो क्रिया है ये आत्मनेपदी का हम लोग इसमें प्रयोग करने लग जाते हैं। अब आत्मनेपदी का प्रयोग हम लोग करते हैं तो जैसे बालक का है ऐसे इसे ये पुस्तक के अनुसार से हम इसको प्रयोग करते हैं। तो प्रथमा एक वचन का है, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, इस तरह से हम लोग करते हैं। अब देखिए आपको जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करिए, जो मूल धातु है, जैसे पठ है आपका मूल धातु है, इसी में आप यते जोड़ दीजिए तो पठ्यते। अब जैसे लिख धातु है, क्या है, लिख धातु है, तो लिख में यते जोड़ दीजिए तो लिखते हो जाएगा। अब पीब धातु है तो क्या हो जाएगा, पीबत होता है तो पीयते हो जाता है। क्या हो जाता है, पीयते। तो इस तरह से आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत नियमों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बस जैसे आपको बता रहा हूँ बस आप उसको वैसे करते चलिए, देखिएगा आपको एकदम इजी सा लगने लग जाएगा। अब जैसे त्वया विद्यालयः गम्यते, त्वया विद्यालयः गम्यते, मया पत्रः लिख्यते न। तो देखिए यहाँ पर हम तृतीया यूज कर रहे हैं। अब हमें कभी कभी ये कन्फ्यूजन होगा कि इसका तृतीया क्या होगा, किसका तृतीया क्या होगा। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए तो हम ये क्लास लाए हैं। आज की क्लास अभी मैं आपको इसमें दिखा दूंगा कि किसका प्रथमा का तृतीया क्या होता है, सारा चीज लिख करके एकदम बता दूंगा। बस आप उसे ध्यान दे लीजिएगा, फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि किस चीज का तृतीया क्या होता है। अब आइए इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि उपर्युक्त वाक्यों के कर्ता में, यहाँ पर एक कर्ता रहेगा, कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति तथा क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त है, अतः सभी वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग आते हैं भाववाच्य पर। भाव का अर्थ है क्रिया, भाव का अर्थ क्या होता है, क्रिया। अब ध्यान देना है कि अभी
कर्तृवाच्य था तो कर्ता प्रधान था, कर्मवाच्य था तो कर्म प्रधान था, अब भाववाच्य है तो अर्थात भाव अर्थात क्रिया प्रधान होगी। और जो प्रधान होगा उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगेगा, या फिर जैसे जिस वाक्य में भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जिस वाच्य में भाव अर्थात क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। अब देखिए भाववाच्य के नियम क्या हैं, इसके नियम को ध्यान दे लेते हैं। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होगी। क्रिया किसकी प्रयुक्त होगी? प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त होगी। अकर्मक कर्म रहित धातुओं से ही भाववाच्य होगा, अर्थात भाववाच्य का जो वाक्य होगा उसमें आपका कर्म नहीं होगा, उसमें आपका कर्म नहीं होगा अर्थात क्रिया होगा और कर्ता होगा। देखिए दिया है कि भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि किस वाच्य में कर्म का अभाव होता है, तो आप बड़े आसानी से बताइएगा कि भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है। आइए इसके वाक्यों को देख लेते हैं। जैसे मया हस्यते त्वया स्थीयते ईश्वरेण भूयते न, तो मया हस्यते त्वया स्थीयते ईश्वरेण भूयते। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब हम आपको थोड़ा सा कुछ नियम बता रहे हैं। नियम क्या है कि वो इस तरह से कि प्रथमा का तृतीया क्या होगा उस चीज को आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आपको परिवर्तन करने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, ये कर्तृवाच्य है, ठीक, और ये कर्मवाच्य है, अर्थात प्रथमा का तृतीया में हम कैसे बदलेंगे। जैसे भवान का क्या होगा? भवता हो जाएगा। भवती का भवत्या। त्वम का त्वया। त्वम का तृतीया क्या होगा? त्वया। अहम का क्या लगाएंगे? मया लगाएंगे। सह रहेगा तो तृतीया में तेन कर देंगे। सा रहेगा तो तया कर देंगे। कह रहेगा तो केन कर देंगे। इसे आप लोग लिख भी लीजिएगा। का कया हो जाएगा। अब देखिए, एसह का क्या हो जाएगा? एतेन। ऐसा का एतया। यह का येन। अयम का अनेन। रामः का रामेण। बालकः का बालकेन। ठीक, और हम आपको बता दे रहे हैं जैसे कि राम का रामेण हमने बता दिया है। नदी का क्या हो जाएगा? तो नदी है तो इसका तृतीया आपका हो जाएगा नद्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नद्या हो जाएगा। साधु का साधुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधु का साधुना। तृतीया तृतीया लिख रहे हैं हम। और जैसे फल का क्या हो जाएगा? फलेन हो जाएगा। फल का तृतीया फलेन हो जाएगा। तो देखिए, इन सब चीज़ों को कम याद करना है, हमें इसी याद करना है। एसह का एतेन। एसाह का एतया। यह का येन। अयम का अनेन। रामः का रामेण। अहम का मया। सह का तेन। सा का तया। कह का केन। का कया। ठीक, भवान का भवता। भवती का भवत्या। त्वम का त्वया। ठीक, ये आप कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हम कुछ वाक्य बना रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं हम। अब आपका है कि जैसे दिया है कि सह पुस्तकम सह पुस्तकम पठति। सह पुस्तकम पठति, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? तो इसका हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखिए, सह का हमने मया बताया है, सॉरी सह है ना, तो सह का हमने तेन बताया है। तेन बताया है। अब पुस्तक, देखिए इसका तृतीया हो जाएगा। कर्ता का तृतीया तेन हो जाएगा। कर्म प्रथमा में बदल जाएगा तो पुस्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तक। और पठति का तो हमने बताया है कि पठ लिख करके यते जोड़ दीजिए तो पठ्यते। क्या हो जाएगा? तेन पुस्तकम। वैसे देखो, एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर पुस्तक नहीं होता है, क्योंकि देखिए पुस्तक का चाहे प्रथमा हो चाहे तृतीया हो, ये नपुंसक लिंग है, तो इसलिए पुस्तकम ही होता है। अब देखिए, जैसे दिया है अगला
कि सह ईश्वरम, क्या, ईश्वरम स्मरति, स्मरति। ठीक, अब देखिए सह का क्या होगा, तेन। अब ईश्वरम का ईश्वर होता है, ईश्वर, ईश्वर स्मर्यते, स्मर्यते, स्मर्यते। ठीक, अब जैसे है कि शिशुः, शिशुः दुग्धम पीबति, दिया है शिशु दुग्धम पीबति। अब देखो इसका क्या करना है, तृतीया में बदलना है, तो इसका क्या हो जाएगा, शिशुना हो जाएगा, शिशुना। ठीक, अब दुग्धम का इसका प्रथमा बदलेंगे तो दुग्धम का दुग्धम ही होता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा बहुत से ऐसे चीज हैं हमारे पास जो प्रथमा और द्वितीया समान होते हैं। दुग्धम, अब पीब का क्या हो जाएगा, पीयते, पीयते। ठीक, अब जैसे है अहम, अहम पुस्तकम, पुस्तकम पश्यामि, अहम पुस्तकम पश्यामि। ठीक, अहम का क्या होगा, मया, अहम का मया। अब पुस्तकम का पुस्तकम ही होता है, क्योंकि इसका प्रथम करेंगे तो भी पुस्तकम। अब पश्यामी का क्या होता है, पश्य का दृश्य होता है, तो दृश्य रूप चलता है, तो दृश्यते, क्या हो जाएगा, दृश्यते। इस तरह से हम इसको बदलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे। अभी देखिए हमने नियमों को पढ़ा है, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, फिर कर्तृवाच्य से भाव या फिर कर्म से भाव में बदलना हम आपको बता देंगे। ठीक, फिर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में भी बदलना बताएंगे। तो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसी क्लास में हम करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत बड़ा ना हो इसलिए इस क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।